हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब बतावे। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पुरातत्व होता क्या है। पुरातत्व उस वस्तु को कहा जाता है जो जमीन के नीचे उत्खनन के माध्यम से प्राप्त हो, और पुरास्थल उस जगह को कहते हैं जहां पे ये वस्तु उत्खनन होकर मिलता हो। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु काल को किसके अंतर्गत रखा गया है? आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा है 2009, 2013, 2020, 2021, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में नंबर 1 पे है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिला था। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बिस्लाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? स्नानागार का मतलब हुआ कि स्नान करने वाले घर। इसका अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यानी इसे कौन से युग की सभ्यता कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को लौह धातु का ज्ञान नहीं था। चलिए अगला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोथल स्थित है। कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में लोथल स्थित है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगन से मिला है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, एक उचली और एक निचली। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता का विकास सिंधु के मैदान में हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की? हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई सर्जन मार्शल एवं मार्टिमर हिलर ने किया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किए थे। 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ से ये प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस स्थलों में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? चन्हुद्रों से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है। ये बनी थी सैल खड़ी के पत्थर से। अगला प्रश्न है, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगन से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। चलिए आज की अगला प्रश्न, हड़प्पावासी के द्वारा कृषि फसल थी। हड़प्पावासी के द्वारा कृषि फसल के रूप में गेहूं, जौ और तिल की खेती की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता में पाई गए मोहरें आमतौर पर चौकोर आकार की थी। चौकोर यानी कि चौकोना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी
मातृ देवी की मूर्ति को पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की मूर्ति की। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में सब यानी कोई मर जाते थे उसकी लाश को उत्तर से दक्षिण दिशा में लेटा करके दफनाया जाता था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा आज के पाकिस्तान में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने दिया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर अर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला है। चलिए आज की अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम सहनी ने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? शिव जी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से साहित्य नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना की? कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका के जैसा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित की गई थी? पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? पहली बार हड़प्पा को 1961 में उत्खनित किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीबारा लोथल से प्राप्त हुई है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भागों में विकसित हुई है? हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर राज्य यानी कि पश्चिम उत्तर राज्य में विकसित हुई है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए आज की इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था। सिंधु सभ्यता में मोहर सैलखड़ी के पत्थर से बनता था। जितने भी मोहरें प्राप्त हुई है सब सैलखड़ी के पत्थरों से बना हुआ। आज की क्लासेस को यहीं पे खत्म करते हैं। यार मैं आपसे क्या चाहता हूँ, यार लाइक कर दो ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने फ्रेंड्स सर्किल में इसे शेयर भी कर दो ताकि उनको भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था इन सारे क्वेश्चंस को टैकल किया गया है। यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्लास 12th हो या कोई भी अदर एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बाहर नहीं जा सकता है। बहुत ही कंपाइलेशंस के साथ क्वेश्चंस करवाया गया है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और हाँ, एक बार में याद ना हो तो इसे 2-3 बार जरूर देखें। बहुत जल्द हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने पढ़ाई का ख्याल रखते रहें। धन्यवाद।